सभी लोग कहाँ हैं अभी? आ रहे हैं। पता नहीं, आ रहे हैं धीरे धीरे। रोशनी मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हैं? बस ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। ठीक है। तबीयत ठीक है सबकी? हाँ सर, बिल्कुल एकदम फाइन। घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। घर में ही बहुत है। अच्छी बात। हाँ जी सर। सभी लोग आ गए? हाँ वो जोड़ रहे हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट करते हैं। आ गए वैसे जितने बच्चे आने थे, है ना? आते जाएंगे वैसे। वैसे आज हम क्या पढ़ने वाले थे? शेड्यूल में मैंने सेंड किया था। मैम मेरा संज्ञा अपना क्या सेंड किया था। ठीक है बेटा, मिल जाएगा, है ना? वेट करो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं बता रही हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़े थे, उसके बाद टाइम डिपेंडेंट। अब हम आज पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मतलब कि जो टाइम पर डिपेंड है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट मतलब जिस पर जो टाइम पर डिपेंड नहीं है। तो वहां पर हम लोग क्या कंसीडर करते थे? जैसे हमने किया था कि टाइम डिपेंड था, टी की वैल्यू हम वहां पर टाइम पर डिपेंड कर रहे थे, मतलब जो भी पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे थे वो पार्टिकल हमारा क्या था? टाइम पर डिपेंड था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि जो सेकंड डेरिवेशन है इसका टाइम इंडिपेंडेंट का, तो कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, जो कि हमने पार्टिकल कंसीडर किया है, वो पार्टिकल का मास जो है वो m है, और ये जो पार्टिकल है मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। मतलब ये जो पार्टिकल हमने लिया है वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और उस पार्टिकल पर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स क्या है? Fx हम ले रहे हैं, Fx फोर्स। इन दिस फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है वो कितनी है यहाँ पर? कैपिटल V। डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि पहले ही हम बोल चुके हैं यहाँ पर कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं है। वट डिपेंड ओनली ऑन द पोजिशन। अब यहाँ पर हम जो पोजीशन की बात करें वो एक्स पोजीशन की बात करें। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स किस डायरेक्शन में? एक्स पर। तो जो पोजीशन यहाँ पर हम बताएंगे वो क्या होगी? एक्स होगी। लेट, अब यहाँ पर मानते हैं हम जो हमने लिया है मोमेंटम ऑफ
जैसे अब इक्वेशन हम निकालेंगे तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल v px एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल e, यहाँ पर हम बोलेंगे मोमेंटम मान लिया जाए, हमने यहाँ पर क्या लिया है px और टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है कैपिटल E है। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, वही मैंने जो जैसे बताया है। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द प्लेन वेव एसोसिएट विद द प्लैनेट। अब हम जो वेव लेते हैं, जो वेव एसोसिएट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर हमने कंसीडर किया था पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल लिया था, तो वही पार्टिकल जो है वो एक वेव के फॉर्म में क्या करता है, मूव करता है। तो अब यहाँ पर जो वेव फंक्शन हमने लिया है, तो उस वेव फंक्शन के लिए एक हमें क्या लेना पड़ता है, एसोसिएट। तो यहाँ पर वेव के लिए एक फंक्शन हम लेंगे, एक एसोसिएट करेंगे। वो फंक्शन हमने क्या लिया है, साई लिया है, ठीक है, साई फंक्शन लिया है। तो साई फंक्शन इज इक्वल टू ए पावर माइनस आई और कैपिटल ई टी माइनस पी एक्स क्वेश्चन में एस दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट में गई वहां पे इसमें कर्सर चला रही है, कर्सर से भी कर रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी गई है इस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि यहाँ पे जो माइनस है वो पॉजिटिव कैसे हुआ था। माइनस हमने या तो माइनस को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं या इसी माइनस को हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर जो पावर है नेगेटिव वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई पी एक्स एक्स माइनस कैपिटल ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट किसके लिए करते हैं, जैसे जो साई फंक्शन हमने दिया है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने पहले जो डिफरेंशिएट किया था वो टी के रिस्पेक्ट में किया था। अब हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट। वहां पे टी और एक्स दोनों के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि टी डिपेंड नहीं है, टी इंडिपेंडेंट है। तो टी को हटाकर अब हम एक्स की एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी शाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आई पी एक्स अपॉन एच। जैसे ही यहाँ पर पहले तो e टू दी पावर a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट को भूल जाते हैं, a कांस्टेंट को बाहर रहने देते हैं। सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा तो सिर्फ एक ही चीज का होगा, किसका, e टू दी पावर i px x माइनस कैपिटल E t ब्रैकेट बंद अपॉन h क्रॉस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस डिफरेंशिएशन को हम क्या करते हैं, e टू दी पावर x इसको मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x एज इट इज रहेगा। और ये जो टर्म है इसका किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, t वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये जो x वाली टर्म है उस x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, px कांस्टेंट वैल्यू है, px हमारे पास बाहर आ जाएगा और i की पावर जो है वो भी बाहर आ जाएगी और h क्रॉस ऑलरेडी हमारे पास है। तो जो टर्म हमारे पास थी ये वाली टर्म, ये ही सिर्फ बचेगी, ये ई टी वाली जो टर्म है ये हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मैंने एरो बनाया है ये हमारी किस चीज की वैल्यू है, टोटल साई की वैल्यू है। तो ये जो टर्म है इसकी जगह पर हम क्या पुट करते हैं, उठा के यहाँ से साई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो साई की वैल्यू है उठा के हम यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये इक्वेशन हमें मिली। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को हमें टर्म एज इट इज बनाने के लिए पी एक्स साई यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी टर्म को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स की तरफ हम लाते हैं। तो पी एक्स साई इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई 0 क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर आई है हमारे पास, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं, तो हमारी जो डिजिट है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई यदि हम 1 करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 के बराबर है। तो इस माइनस को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं और इस आई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं,
i इंटू आई। तो हम जो 1 हमने लिखा है उस 1 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, माइनस आई क्रॉस आई। तो माइनस आई क्रॉस आई हम पुट करते हैं तो एक आई से एक दूसरा आई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस एक आई हमारे पास ये बचा है, एच क्रॉस बचा है, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब हम जो सेकेंड इक्वेशन हमें मिली है इसको यहीं रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इज गिवन अस, मतलब टोटल एनर्जी जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उस पार्टिकल का क्लासिकल मैकेनिक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टोटल एनर्जी लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। क्योंकि हम पहले भी मैंने ये ऊपर डिस्क्राइब यहाँ पे किया है कि क्या क्या चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और हमने जो वैल्यू डिस्क्राइब किए हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जो वैल्यू है इस वैल्यू का क्या करते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अब हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ साई जो फंक्शन हमने लिया था उस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही साई फंक्शन का दोनों तरफ बोथ साइड क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हमें एक ये जो दिख रही है ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी एक्स वी गेट। अब हमने जो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, साई फंक्शन पी एक्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी है तो वो यहाँ पर देखेंगे, ई साई पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी इस वैल्यू को उठा के क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, डेल स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब हम यहाँ पर करेंगे होल स्क्वायर है यहाँ पे पी स्क्वायर का, तो ये जो पूरी वैल्यू लेंगे पी स्क्वायर की ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आई का स्क्वायर एच क्रॉस का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने लिया है यहाँ पर ई साई इज इक्वल टू ये जो टर्म है, अब इस टर्म को देखेंगे कि ये जो आई स्क्वायर आई एच क्रॉस का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर आई स्क्वायर की यदि वैल्यू हम लेते हैं तो नॉर्मली जब किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं और यदि वो माइनस में है तो वो पॉजिटिव में ऑटोमेटिक हो जाती है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस में वैल्यू आ जाएगी, तो ये आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो हमारी कैसे माइनस आई है, अब आपको समझ में आ गया होगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। क्या करते हैं, अब इस टर्म को क्या किया, पहले हमने इस तरफ ले आए हैं और इस टर्म को यहाँ ले गए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस का था यहीं पे रहने दिया, वी साई एक्स को इस तरफ ले आए हैं, ये टर्म मिली हमें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई। साई यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है, दोनों को कॉमन ले लिया, कोष्टक में हमारे पास बचा e माइनस वी। ठीक है, अब क्या किया है, e माइनस वी हमारे पास जो इक्वेशन बची हुई है इस इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो अब हम जो माइनस वाली टर्म है इसको एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो साई वाली वैल्यू है e माइनस वी को इस तरफ ले आए हैं, ये भी नेगेटिव हो गई है और इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, माइनस क्या करते हैं, पहले इस पूरी वैल्यू को, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था, बाद में डिस्क्राइब कर देंगे। ये जो वैल्यू है जैसे इसकी बात करते हैं हम, तो ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का क्या किया, यहाँ से या तो कॉमन लेके इज इक्वल टू के इस तरफ भेज देते हैं, जब हम कॉमन लेंगे तो इस तरफ ये वाली वैल्यू तो है नहीं, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, मतलब 2m हमें कॉमन चाहिए अपॉन में, तो ऊपर हम 2m लगा देंगे, इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। और अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था, तो ये जो वैल्यू है अब ये इक्वेशन हमें मिली, ये 1 डायमेंशनल मिली है।
अब हमें 3 डायमेंशनल में देखना है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक पार्टिकल जो कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सिर्फ उसकी बात की है कि जो भी पार्टिकल आप ले रहे हैं वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो हमारी जो पहली इक्वेशन मिली है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए मिली है, 1 डायमेंशनल के लिए मिली है। अब हम इसको 3 डायमेंशनल में कैसे लिखेंगे, तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये जो डेल स्क्वायर है, इस डेल स्क्वायर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमेशा डेल की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर फंक्शन है, तो एक्स वाई जेड तीनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन है। जब हम 3 डायमेंशनल में इसका यूज करेंगे तो 3 डायमेंशनल में इस टाइप से यूज करेंगे कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस भी साई फंक्शन है इक्वल टू 0। ये हमारी 3 डायमेंशनल हो गई। अब हम इसकी जगह पे या तो सिंपल फॉर्म यदि हम लिखते हैं, आपको मोस्टली जगह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखने को मिलेगी तो डेल के फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि डेल जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, डेल जो है वो तीनों डायरेक्शन को, तीनों दिशाओं को शो करता है, एक्स वाई जेड तीनों को शो करेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल की, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल जब इक्वेशन होगी जहाँ पे हम यूज करेंगे 3 डायमेंशनल इक्वेशन का, तो हम वहां पर ये वाली इक्वेशन जो लास्ट वाली है हमारी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई फंक्शन है इज इक्वल टू 0। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द डायमेंशनल मोशन। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पार्टिकल इन केस दैट, मतलब जब भी हमें यूज करना होगा, इन केस जैसे 3 डायमेंशनल में यूज करेंगे तो यही इक्वेशन का यूज करेंगे। और यदि आपको सिर्फ एक पार्टिकल के लिए बोला है तो आपको याद रखना है, एक पार्टिकल के लिए बोलेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को पुट करेंगे और उसके साथ जो डायरेक्शन वो बोलेंगे, जैसे बाय डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो आपको किस डायरेक्शन की ओर ले जाएगा, बाय डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड कि कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यदि कोई पार्टिकल है, आप लोगों को बताना है, यदि कोई पार्टिकल है यहाँ पर और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप उस वाई डायरेक्शन वाले मूव करने वाले पार्टिकल के लिए 1 डायमेंशनल में आप कैसे इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि आपका पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप उस इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बताइए, बताएं, कोई भी बता सकता है। हेलो, सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज सबको? नहीं सुनाई दे रही है मेरी आवाज किसी को? हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, जब कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पर हमने एक्स डायरेक्शन में मूव कराया था पार्टिकल, अब हम बोल रहे हैं, मैंने बोला है कि कोई पार्टिकल है वो आपका वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब आपके लिए 1 डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट। हाँ, एक्स की जगह वाई आ जाएगा। अब जिस डायरेक्शन की बात करेंगे, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको उस डायरेक्शन में क्वेश्चन को क्या करना है, दिखाना है, शो करना है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एक बार सब लोग आ जाएं। वीडियो ऑन कर लिया करो जब क्वेश्चन पूछेंगे तब। हाँ मोहित, समझ में आ गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? हाँ, और मैं एक और बात आपको बताने वाली हूँ इसके बाद, जैसे ये क्लास खत्म हो रही है। जो सिलेबस की बात हम लोग किए थे, 3rd ईयर का सिलेबस मैंने निकाल लिया था, बताती हूँ आपको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हम जब बात कर रहे थे, है ना, आप लोगों ने मुझे बताया था कि फर्स्ट पेपर में ही आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, तो आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये सही है कि फर्स्ट पेपर में ही है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, ये मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी यहाँ पे बता दी है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास है, मैं बताती हूँ, डी ब्रोगली इक्वेशन करके लिखा है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो इन तीनों इक्वेशनों के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो
सेकंड में इक्वेशन और सेकंड पेपर अब हम अपना अपना जो चल रहा था वही पढ़ेंगे लास्ट से। मैंने सोचा अब ये कंप्लीट करा देती हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो क्लियरली आपको हो गया होगा। ये जो आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से तीनों में से 5 नंबर में कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें से ही है वो क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये अच्छा है कि इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए किसी भी एक पेपर में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको? सभी लोग बोलेंगे सबको क्लियर है? Clear है। मैम। ठीक है, एक बार और देख लेना, पीडीएफ एक साथ सेंड कर दूंगी तीनों के, ठीक है, आपको सारे बच्चों को, ठीक है बेटा, ठीक है। यस मैम।